नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन डेट को लेकर। अब यहां से आपका जो डेट है वो क्या होगा, पहले मैं इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ क्या आपकी अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहां से, और बहुप्रतीक्षित जो आपका नागपुरी भाषा और साहित्य का 10 टेस्ट था वो 1 से 2 दिनों में आपके बीच लॉन्च कर दिया जाएगा। वो 10 टेस्ट पूरे 5 बुक का निचोड़ है और वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। उसके साथ एक टेस्ट फ्री है आपका हिंदी और इंग्लिश पेपर 1 के लिए, वो भी उसके साथ इंक्लूड है। मैं इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि मेरी पूरी बात समझ में आ जाए। जेएसएससी सीजीएल पर एक खतरा मंडराता हुआ पहले से शुरू से ही है। रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट आप सभी को पता है। अभी भी कई छात्र छात्राओं के मन में एक डाउट है कि पता नहीं एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। तो आज इस वीडियो में टोटल चीजें समझाऊंगा और एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड डेट है, याद रखिएगा संभावित डेट है ये, कोई जरूरी नहीं कि इसी डेट को हो, बट संभावना एक है। हालांकि राज्य सरकार चाह रही है कि एग्जामिनेशन हम जुलाई के अंतिम सप्ताह में कंडक्ट करवा दें, इसीलिए उन्होंने लेटर जारी किया है संबंधित जो जिले हैं, विभिन्न जिलों के डीसी को। डीसी मीटिंग करते हैं और बुलाते हैं शिक्षा पदाधिकारी को यानी डीएसई को और ऊपर के लेवल के लोगों को, और मीटिंग करके उनसे बोलते हैं कि जायजा लेते हैं कि आप बताइए मुझे क्या आपके पास बैठाने के लिए जगह है। याद रखिएगा जेएसएससी सीजीएल में लगभग 7.5-8 लाख के आसपास फॉर्म गए हैं। हालांकि कुछ फॉर्म होंगे रिजेक्शन का लिस्ट भी आपको दिया जाएगा। जैसे किसी ने पेमेंट नहीं किया होगा, जैसे किसी ने रजिस्ट्रेशन किया और पूरा स्टेप पूरा नहीं किया होगा, जैसे किसी ने कोई गड़बड़ कर दी होगी, कुछ और बहुत सारे कारण होते हैं। तो लगभग 50,000 से 1 लाख फॉर्म हो जाएंगे रिजेक्ट, लगभग एक अनुमान मोटा मोटी में बता रहा हूं। 1 लाख कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो हवाई में फॉर्म भर दिए और बिल्कुल तैयारी नहीं किए, घूमने फिरने वाले टाइप के बच्चे, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को। तो 1 लाख वैसे कैंडिडेट, या 1 लाख हो सकता है कहीं दूसरी जगह पे चले गए हों, जॉब या कोई छोटा मोटा जॉब करने लगे हों, तो लगभग 2 लाख लोग इसमें अपीयर नहीं होंगे। तो अब टोटल लगभग 5.5 to 6 लाख बचता है। लगभग मैं मोटा मोटी मानूं 5 से 6 लाख। 6 लाख कैंडिडेट को एक दिन में विभिन्न जिलों में सेंटर बना के बैठाना ये एक चुनौती भरा कार्य है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पूरी बात को ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल से। तो अब लेटर जारी तो हो गया है। लेटर में क्या मांगा है, जो गवर्नमेंट है वो जिले के डीसी को भेजे हैं। भाई डीसी बुलाया, भाई शिक्षा अधिकारी को भाई अपना अपना बताइए, ब्यौरा दीजिए। उसमें मांगा गया सेंटर एकदम दुरुस्त होना चाहिए, 4 दीवारी बिल्कुल टूटी फूटी ना हो, और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं आज कि झारखंड में, पूरे झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में लगभग 70% के आसपास सीसीटीवी कैमरा तो हैं, 60-70% के आसपास। बट सरकारी में बात करूं 10% भी सीसीटीवी कैमरा सही नहीं है। अगर है तो सही नहीं है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो। तो एक तो सीसीटीवी कैमरा, हो सकता है बाद में इनका मूड चेंज हो जाए कि सीसीटीवी कैमरा वाला छोड़ते हैं, ऐसे ही एग्जामिनेशन ले लेते हैं। बैठने की उचित व्यवस्था यानी बेंच टेबल सही हो, कितने लोग बैठ सकते हैं उसका एक ब्यौरा मांगा गया है। पानी बिजली पंखा वगैरह वगैरह ठीक ठाक है ना। ये सारी चीजें एक लिस्ट बना के फिर डीसी को भेजेंगे, शिक्षा के जो अधिकारी हैं पदाधिकारी, फिर डीसी गवर्नमेंट को भेज देगी। तो इस प्रोसेस में लगभग 8-10 दिन 15 दिन लग सकते हैं। चलिए ये चला गया, एक मोटा मोटी उनको आकलन लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट बैठेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 चीज कंफर्म कर देता हूं। आप नोटिफिकेशन निकालिएगा, उस नोटिफिकेशन में पहले साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर कैंडिडेट ज्यादा हुए तो हम भाई लेंगे एग्जाम, अगर एग्जाम शिफ्ट वाइज में हुए तो हम नॉर्मलाइजेशन करके कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे, यानी हम कैंडिडेट का मार्क्स वैसे रखेंगे। तो हो सकता है एग्जाम में लगभग 6 लाख कैंडिडेट हैं। अब एक चीज और बताता हूं, जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं हुई उसमें बहुत लीपापोती हुआ था। लीपापोती इन द सेंस कि ऐसे ऐसे जगह सेंटर बनाए गए थे जहां पे परिंदे आसानी से पर मार सकते थे। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, और बहुत सारा चीज भी मामला सामने आया था। अगर ऐसे ही होना होगा तो एक दिन में कंडक्ट कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मेलिटी टाइप का करके हो जाएगा। बट अगर सही वे में एग्जामिनेशन अगर हो तो 6 लाख कैंडिडेट को एक दिन में, ठीक है, सब कुछ व्यवस्था के साथ बैठाना एक असंभव सा कार्य है। तो हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं डेफिनेट नहीं, हो सकता है कि आपको शिफ्ट वाइज बैठाया जाए, यानी एग्जामिनेशन एक डेट आज इस संडे को हुआ तो फिर एक डेट और हो सकता है, या 3 डेट में, ये कोई जरूरी नहीं, बट हो सकता है, आयोग और सरकार निर्भर करती। सबसे पहले मैं यहां बता दूं,
सबसे पहले यहाँ कि 24 जुलाई, अब जुलाई का एंड क्या होता है 24 और 31, 24 जुलाई को लगभग आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन नहीं होगा। 31 जुलाई को डेट जो मतलब सरकार चाह रही है कि 31 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा। आप यहां पे लगभग 60% उम्मीद मत रखिएगा कि 31 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा। ये मैं बातें क्यों कह रहा हूं, इसका आधार भी आपको देता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 31 जुलाई को एग्जामिनेशन होगा, लेकिन 60% चांस नहीं है होने के, 40% फिर भी है। अब चांसेस कहां हैं, तो एक चांस जो ज्यादा प्रबल है वो 6 अगस्त या फिर अगला आएगा 6, 7, 13 को उम्मीद कम रखिए, क्योंकि उस समय परेड वरेड होती है तो हो सकता है उस समय ना होकर फिर 20 अगस्त को हो। तो ये 20 भी भूल जाइए, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो ये आप कमर कस लीजिए, ठीक है। एंड में हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 6 अगस्त। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास सफिशिएंट टाइम ही है, जितना टाइम है बिल्कुल सफिशिएंट है, इतने में तैयारी आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर अब इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए 20 जुलाई के पहले, अभी तो चलिए जून चल रहा है, डेट अनाउंस होता है और एक नोटिफिकेशन जेएसएससी जारी करते हैं कि हम इस डेट में से कोई एक डेट, जो भी डेट उनको रखना हो, हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, ये संभावित डेट है। हो सकता है हाई कोर्ट स्टे लगा दे, तो मेरी बातें पूरी ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है, जैसे हो सकता है कि कैंडिडेट के जो वकील हो वो उस लेटर को वो सूचना को ले जाकर दे दें और बोले कि स्टे लगाइए। तो यहाँ सब कुछ कोर्ट पे निर्भर करता है कि स्टे लगाती नहीं लगाती है। आपका काम ये बिल्कुल ही नहीं है। आपका अब सिर्फ और सिर्फ काम है जम के मेहनत करना। और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उल्टे पुल्टे दिमाग मत लगाइएगा, ठीक। नंबर 1, अगर स्टे लगा दे तो चलिए वो अलग बात है, बट यहाँ संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ ये मैं बता रहा हूं एक संभावना है। चलिए ये तो हो गया कि इतना बात हो गया, मैंने एक डेट भी बता दिया कि ये डेट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ पे है। हो सकता है, एक चीज़ और बताता हूँ, हो सकता है आयोग कुछ दिनों में बाद, जैसे ये अपना रिपोर्ट भेजे, सरकार कह देगी कि ठीक है भाई हम बिल्कुल रेडी हैं, आयोग को कह देगी, आयोग कहेगी ठीक है हम एक डेट निकालते हैं, बताइए कौन सा डेट निकालना है। डेट निकाल दिया 31 जुलाई, फिर लगा कि नहीं क्वेश्चन पेपर तैयार करने में डिले हो रहा है, या सेंटर्स की थोड़ा कुछ दुविधाएं हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये एक और नोटिस निकाल देगी कि ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पिछले एग्जाम में निकला था कि बोलेगी कि हाँ 6 अगस्त या 20 अगस्त को हम लेंगे एग्जामिनेशन। तो इतना तो तय है कि आपके पास जून आधा और जुलाई पूरा लगभग मानिए, मतलब 25-30 तक मान लीजिए, तो पूरा आपके पास टाइम है। तो इतना टाइम सफिशिएंट है, जन्म के भिड़ जाइए, लग जाइए। अब आता है पेपर लगभग बनेगा, अभी पेपर बना नहीं होगा, पेपर बनेगा। पेपर बनने में लगभग 15-20 दिन टाइम लगता है, लेकिन 6 लाख लगभग अगर कैंडिडेट अपीयर होंगे तो उतना पेपर बनने में, पेपर देखिए पेपर सेटिंग करने में केवल टाइम लगता है, प्रिंट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, तो 15-20 दिन इसमें लग जाता है। चलिए ये तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा इसको, हाईकोर्ट सुनवाई अगर 20 जुलाई को करती है तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावनाएं। हो सकता है इस दिन कुछ, हो सकता है इस दिन जज साहब की तबीयत खराब हो सकता है इस दिन वकील साहब का तबीयत खराब हो, या एक डेट और बढ़ जाए, कोई कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ आप ध्यान मत लगाइएगा कि सर स्टे लग जाएगा या फिर ये होगा कि 20 जुलाई को सुनवाई होगा उसके बाद तैयारी, नहीं, आप तैयारी बिल्कुल लग जाइए, बढ़ जाइए। अब यहाँ 2-3-4 चीज़ लिखी हुई हैं, वो समझाता हूँ। यदि कोर्ट स्टे लगाए ठीक है, वो उनकी मर्जी है। एग्जामिनेशन फिर भी हुआ तो अगर मान लीजिए कि ये एक डेट इनको मिल गया 20 जुलाई के बाद, मान लीजिए सितंबर अगस्त कभी भी डेट मिल गया, बाय द वे मान लीजिए फिर भी एग्जाम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से अपना 100% लगा के दीजिएगा, क्योंकि कल के डेट में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। तो आज आपके पास है, उस आज का यूज करिए, यूटिलाइज कीजिए समय का और सही दिशा में, डायरेक्शन में अपना तैयारी को लगाइए। इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें हैं वो मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जामिनेशन के पूर्व अगर फैसला आ गया, मान लीजिए एग्जामिनेशन के पूर्व ही फैसला आ जाता है, मान लीजिए आयोग बोलते हैं कि हम 6 अगस्त 20 अगस्त कोई भी डेट को लेते हैं एग्जामिनेशन, उसके पहले ही मान लीजिए फैसला आ गया, एक संभावना ये भी है। तो फैसला आ गया तो ये सब कोई जानता है, आप भी जान रहे हैं कि जो नियम बने हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और सर चूंकि हाईकोर्ट खुद गई है कि हिंदी को ऐड, किस आधार पे हिंदी को हटाए हैं वो दलील दीजिए, और 10-12 वाला मामला तो बिल्कुल ही गलत है, तो उसको लेके फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब कि
फिर से हो सकता है जो भी चीज़ें हो देखने को मिलेंगी। आफ्टर एग्जाम फैसला आया तो क्या संभावनाएं हैं? मान लीजिए एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद अगर आपका फैसला आता है हाई कोर्ट का, तो देखिए यहाँ पे संभावनाएं क्या होंगी, मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दे रहा हूँ। निश्चित तौर पे सरकार के हारने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। लगभग मान लीजिए आपकी सरकार हार गई, ये तो तय है कि ये नियम गलत है, और जब नियम गलत होती है तो कोर्ट उसको कहीं से भी सही करार नहीं देती है। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन फिर से चेंज किया जाए। अब यहाँ पे एक संभावना और है कि एक लिंक अवेलेबल करा के हम बच्चों को, उन बच्चों का, चूंकि बहुत सारा हम आगे बढ़ा चुके हैं प्रोसेस, तो उन बच्चों का जो हिंदी लेना चाहते हैं, पेपर 2 में ऐड हो गया हिंदी, और 10-12 से जो मतलब उनके वजह से, उस नियम की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो उनको फिर से भरवा देंगे। तो ये भी संभावना है। आयोग और सरकार मिल के ये डिस्कस कर लेगी और डिसीजन इस पर ले लेगी। कभी भी बच्चे कैंडिडेट का अलग से एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये लिख लीजिए। मान लीजिए कभी भी ऐसा हो सकता है ना कि ठीक है, हम जो आप लोग हैं उन लोग का एग्जामिनेशन अभी हो गया और बाद में कोर्ट कही कि नहीं ये तो फिर हिंदी ऐड हो गया, भाई हिंदी ऐड कर दो, तो कभी भी नया सिरे से उन बच्चों का फॉर्म भरवा के कभी भी अलग से एग्जामिनेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनका एग्जामिनेशन करा फिर दोनों को मर्ज कर दे, नहीं होगा, फिर से केस हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे फिर से हिंदी वाला, फिर वो घौच-पौच वाला मामला हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, यदि गवर्नमेंट हार गई तो दो तरह से हार सकती है, नियुक्ति के पूर्व तक और नियुक्ति के बाद, ये दोनों संभावनाएं हैं। यदि नियुक्ति के पूर्व तक हार गई तो कोर्ट जो भी फैसला करेगी वही इसमें होगा। मैं बता दूं आपको, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये मार्कर है, मैं आपको एक मार्कर देता हूं और बोलता हूं कि देखो भाई ये लगभग साल भर पुराना है और इसका इंक ठीक से काम नहीं करता है, और ये हो सकता है कि आपको लिखते लिखते टूट जाए, मर्जी है तो खरीदिए, नहीं मर्जी तो मत खरीदिएगा। जब आप इसे मुझसे ले लेते हैं, ठीक है सर दे दीजिए, मंजूर है मुझे, तो फिर आप एक शब्द मेरे पास नहीं बोल पाएंगे कि सर ये नहीं चल रहा है, ये टूट गया, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही मुझे वचन दे रखा है। हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी नियुक्ति होगी या जो भी आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो इस फैसले से पूरी तरह प्रभावित होंगी तो उसमें कोर्ट तय करेगी कि इसमें क्या होगा। दूसरा कि नियुक्ति के बाद तो फिर देखिए कोर्ट और सरकार फिर विचार करेगी, जो उसको लगे वो करेगी। बट यहाँ तक जाने से पूर्व आपको आना है फिर से बैक में आइए। अब ये एग्जामिनेशन का डेट है, जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हाँ ये डेट है, तो ये डेट को लेके लग जाइए। 31 मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, 60% चांसेस इसके हैं, 40% नहीं है, जो भी है। 6 अगस्त ये भी है। चलिए, तो आपके पास जो टाइम है, यानी जून का आधा मान लूँ मैं और जुलाई का लगभग पूरा मान लूँ, अगर 31 को होता भी है तो 28 तक तो आपके पास टाइम है ना, तो पूरा मान लूँ। इतने दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे? जो नए कैंडिडेट हैं वो आज से दिन रात सब अपने लिए समर्पित कर दीजिए। एकदम फ़ोन खोलिए तो केवल आपको जीके, ये लुसेंट या फिर ये कहे नागपुरी या खोटा, जो भी आप सब्जेक्ट लैंग्वेज रखे हैं, थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ा बहुत जो भी आपका है जीएस, कंप्यूटर साइंस, झारखंड, ये सब रटने में लग जाइए। जो कैंडिडेट पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखिएगा, एक कहावत सही कहा गया कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जालते सिल पर पड़त निशान। मुझे याद है जब रेलवे में एग्जामिनेशन हुए करते थे, एक खासकर ग्रुप डी वगैरह कोई एग्ज़ाम, बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो मेरे पास काफ़ी बच्चे पढ़ने आते थे। आता था कौन सा स्पर्धा या कौन सा आता था मुझे याद नहीं, यूनिक का आता था, वो सब रट जाते थे बच्चे और उसी में से क्वेश्चन आता था और वो फिट हो जाते थे। मतलब वो अभ्यास और प्रैक्टिस करते थे, हमेशा पढ़ने में बहुत डल टाइप के थे, फिर भी उनका जॉब हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने पूरा नहीं पढ़ पाया सिलेबस, अभी आप पूरा सिलेबस को कवर नहीं कर पाए, तो अभी टाइम है, करिए जितना होता है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। और आपके लिए मैं लाया हूं नागपुरी भाषा साहित्य का 10 टेस्ट। अब इस टेस्ट की थोड़ा सा खासियत बता देता हूं। इस टेस्ट की खासियत क्या है कि जो 5 बुक है, उस 5 बुक का अंदर का निचोड़ मैं निकाल के आपके समक्ष रखूंगा। जो आप टेस्ट देते हैं रेलवे, एसएससी, सीटेट वगैरह में, वैसा ही एप्लीकेशन है आपको आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, ये हमारा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और वहाँ पे इनरोल करिएगा। 1 से 2 दिन में ये आपको दिखने लगेगा, अभी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बनाया। अब मैं आप फिर से अपनी बातों पर आता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं दूंगा 2 चीज़। मैंने आपसे वादा किया था, पहला दूंगा हिंदी का मास्टर वीडियो, हिंदी मास्टर वीडियो, ठीक है।
और दूसरा मैंने बोला था झारखंड का करंट अफेयर्स, मैं ये लिखता हूं इसका मास्टर वीडियो। ठीक है, तो ये दोनों आपको, पहले तो मैं हिंदी वाला दूंगा, हिंदी का मास्टर वीडियो। अब मैं डेट नहीं रखूंगा, बट आपको एग्जामिनेशन के काफी दिन पहले मिल जाएगी। और फिर से मैं आपको एक चीज गारंटी देता हूं, कोई वारंटी नहीं, गारंटी, हिंदी में कोई भी बच्चा जो मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देख के जाएगा, कोई भी फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बावजूद अगर एक चीज और, 60 क्वेश्चन हिंदी पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा? 60। मैं यहां पे आपका लगभग 50 क्वेश्चन जितना बताऊंगा उसमें से टकरेगा। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि कैसे करना है। इंग्लिश का मैंने कभी जिम्मा नहीं लिया था, हिंदी का मैंने जिम्मा लिया है। हिंदी में पूरी तन मन धन से इस मतलब जो बोर्ड है वो भर दूंगा। और यहाँ मास्टर वीडियो आपने देखा भी होगा, मैंने मास्टर वीडियो 2-3 दिए हैं, आजाद सर भी मास्टर वीडियो देते हैं, तो वैसा ही लिखा हुआ रहेगा। मुझे उस समय ध्यानपूर्वक सुनिएगा, काम हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिमेंबर कर दूं, ये डेट है, पूरे मनोयोग के साथ लग जाइए, सबको अलग कर दीजिए। कहने का मतलब अपने रूम में या घर में जहां रहते हैं दिन रात केवल पढ़ाई। पढ़ाई कैसे? पेपर 2 और पेपर 3। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, पहले पेपर कौन सा होगा? 1 हिंदी इंग्लिश, उसमें मेरे ऊपर छोड़ दिया आप, टेंशन फ्री रहिए। दूसरा पेपर कौन होगा? लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, जिसका लैंग्वेज पेपर अच्छा जाएगा वो यहां से स्ट्रांग बन जाएगा। मान लीजिए लैंग्वेज पेपर कोई बच्चा देता है, खोटा हो, पंचपरगन या नागपुरी हो, कोई भी हो, लैंग्वेज पेपर जिस कैंडिडेट का अच्छा एग्जामिनेशन जाएगा उसके हौसले ऑलरेडी बुलंद रहेंगे। जिसका लैंग्वेज पेपर गड़बड़ाया वो फिर 3rd में कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो, थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएगा। मुझे याद है जेपीएससी का एग्जाम जो हाल में हुआ था, पहला पेपर जिसका खराब गया, दूसरा पेपर उनका भी खराब हो गया था। और जिसका पहला पेपर थोड़ा ठीक ठाक रहा, दूसरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। ऐसे रेयर कैंडिडेट होते हैं जो पहला खराब होने के बावजूद दूसरा अच्छा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इस पे फोकस करना है, पेपर 2 पे जम के, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। और मेरी बातों को आशा करता हूं आप समझे होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट आपके सादर आमंत्रित हैं। बट मैं यही बोलूंगा कि जम के तैयारी में भिड़ जाइए, लग जाइए, आपके पास टाइम नहीं है। यहां से मेरे द्वारा जो भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हेल्प करूं। दूसरा चीज कि एक कंप्यूटर का फ्री हिट चल रहा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप सबका, तो कंप्यूटर का फ्री हिट आप डिमांड करिएगा, फिर देखता हूं जो जो आपको चाहिए होगा एक बार डिमांड कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे पूरा करने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। लेकिन एक चीज फिर से मैं बता दूं, जितने भी झारखंड के कैंडिडेट छात्र छात्रा सीजीएल का फॉर्म भरे हैं, दिमाग से ये अंटू पंटू चीजें हटा दीजिए कि कोर्ट में है तो ये हो जाएगा, वो कुछ भी होने के लिए होता है होने दीजिए। आपका कर्म केवल पढ़ाई करना है पूरे मनोयोग के साथ। आप अपना 100% दे के देखिए, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए एक पल के लिए कि कुछ हो भी गया, अभी आप अगर 100% पढ़े हैं तो फिर जब दोबारा एग्जाम होगा तो आप टॉप 10 में रहेंगे, ये बात लिख लीजिए। लेकिन पूरे मनोयोग से पढ़ने के बाद होगा ये, क्योंकि एक बार में कोई भी नहीं निखरता है। अभिनेता जो है अमिताभ बच्चन, कई जगह रगड़ा घसटा खाते खाते तब वो महानायक बने हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो चलिए, आशा करता हूं कि आप सब समझे होंगे। मिलता हूं फिर बहुत जल्द आपके क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगिए, भिड़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।